नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टू डू आइस में। इस समय विश्व में 2 युद्ध चल रहे हैं। एक साइड है रसिया यूक्रेन युद्ध, दूसरे साइड है हमास इजराइल युद्ध। तो आज जो हमारा फोकस है अंतरराष्ट्रीय स्तर का घटित घटना, वो है रसिया यूक्रेन पे। हम इसका बात करेंगे। हम इस चीज़ पे बात करेंगे, क्या यह इस युद्ध का कोई अंतिम परिणाम है? क्या अंतिम कंक्लूजन कुछ निकलेगा? क्या संसाधन की व्यर्थ में बर्बादी है? तो इस पे आज फोकस है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे, इजराइल हमास युद्ध। तो फिलहाल एक सिनेरियो देख लीजिए थोड़ा सा, इस समय बीच में क्या घटना घटित हो रही है। इजराइल हमास युद्ध, पुनः रूस यूक्रेन युद्ध। देखिए, इस समय विश्व दो खेमे में बटा हुआ है। एक साइड इजराइल हमास, दूसरे साइड युद्ध चल रहे हैं जो रूस और यूक्रेन में। इन सब के बीच में भारत, आसियान कंट्री, आसियान जो भारत के पड़ोसी है, म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया, 10 कंट्री शामिल है इसके अंदर आसियान में। भारत, आसियान, अफ्रीका कंटिनेंट, इसके साथ साथ में दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट, ये सब विश्व में शांति चाहते हैं, अर्थात दो पक्ष युद्ध के लिए तैयार हैं। ये युद्ध वाले पक्ष हैं। इस समय विश्व में जो युद्ध करने के फेवर में है, पक्ष वाले हैं, जो एक दूसरे के चिर विरोधी हैं, कंपेटिटर हैं, वह एक साइड है वेस्टर्न कंट्री और दूसरे साइड में है रसिया। वेस्टर्न कंट्री का लीडर है अमेरिका और एक साइड का लीडर है रूस, चाइना। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कंट्री हैं, जैसे भारत, आसियान के 10 देश हैं, अफ्रीका कंटिनेंट और पूरा दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट। ये बिल्कुल शांति नहीं चाहते, अपना विकास चाहते हैं, हर कंडीशन पे डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि विकासशील और गरीब राष्ट्र हैं, अपना विकास चाहते हैं, युद्ध पे अपना संसाधन व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं भविष्य क्या होगा, वो आने वाला परिस्थिति बताएगा। क्या ये भी किसी पक्ष में शामिल होंगे? क्या भारत रूस में जाएगा या फिर अमेरिका के साथ जाएगा? और जिस खेमे में भी भारत जाएगा या नहीं जाएगा, अगर गया भारत तो किसकी विजय होगी, और नहीं गया तो क्या होगा? फिलहाल हमारा जो टॉपिक है आज का, रूस और यूक्रेन का है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम करंट में देख लेंगे इजराइल और हमास युद्ध का। देखिए, जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, यह 2022 में फरवरी, 24 फरवरी का घटना है, 2022 का, जब रूस ने क्या किया, यूक्रेन पे अटैक किया। इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था, लेकिन वेस्टर्न कंट्री ने इसे सीधा सीधा युद्ध किया, युद्ध डिक्लेयर कर दिया, और यूक्रेन ने भी इसे युद्ध करार दिया। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन किसका कहना है? तो मिलिट्री ऑपरेशन कहना है रूस का कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है। देखिए, कारण क्या है। कारण से पहले एक छोटा सा मैप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप। एक मैप है आपके सामने, कुछ डायग्राम जाता है। जब भी कभी मैप में आपका अगर आएगा बनाने, तो एक मैप बनाएंगे आप, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आपका जियोग्राफी या किसी भी का भी। ये अमेरिका है। तो ऐसे करके एक रफ डायग्राम जैसे मैप में आप देख रहे हैं वर्ल्ड का। और ये है आपका यूरोप कंटिनेंट। ये जुड़ा हुआ है आपके नीचे में, स्पेन जो है।
तो ये जो आपके सामने एक रफ डायग्राम है, यहाँ पे आप बनाएंगे यूक्रेन। और ये रसिया सीमा बॉर्डर है, जिसके ऊपर बेलारूस। तो मेटर क्या है, पहले कारण क्या है युद्ध का, तो देखिए ये है यूक्रेन, और इसकी सीमा पे ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे करके ये है रूस। तो यूक्रेन की संस्कृति, रूस की संस्कृति, इन दोनों संस्कृति का आपस में टकराव है। पुनः ये वाला जो इलाका है ये है क्रीमिया। एक सब याद रखिए, क्रीमिया, क्रीमिया को 2014 में रूस ने अपने अंदर ले लिया था। अर्थात क्रीमिया जो था पहले यूक्रेन का भाग था, लेकिन रूस ने उसने 2014 पे इस पे कब्जा कर लिया। तब से ही इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ा। इसके बाद क्या था, नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, अर्थात और भड़काने का काम अमेरिका ने किया। अमेरिका ने यूक्रेन को प्रस्ताव दिया नाटो में शामिल होने का। जो नाटो है एक सैन्य गठबंधन है, हमेशा से रूस के लिए टेंशन क्रिएट करते रहता है। तो ये नाटो क्या था, रूस के द्वार पे आ रहा था, अर्थात रूस को इस साइड से नाटो घेर रहा था। तो घेराबंदी के चक्कर में रूस ने अटैक किया। नाटो का यूक्रेन में शामिल होने का तत्कालीन कारण जो था, शामिल तो नहीं हुआ लेकिन शामिल होने का पूरा प्लान बना रहा था यूक्रेन कि शामिल हो जाए। फलस्वरूप रूस उत्तेजित हुआ, और उत्तेजित होने के जवाब में उसने क्या किया, एक मिलिट्री ऑपरेशन जिसे नाम देके अर्थात अटैक किया यूक्रेन पे। ये कारण है आपका, बताना पड़ेगा आपको। पुनः कितने लोग मारे जा चुके हैं अभी तक देखिए अलग अलग आंकड़े हैं, स्पष्ट नहीं है। राइटर, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट और जो अल जजिया न्यूज़ है, ये सब इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ एजेंसी है, और अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जैसे यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका रेड क्रॉस सोसाइटी है, इनके अनुसार अलग अलग तरीके से आंकड़े हैं। अलग अलग लोग मारे गए हैं, सिविलियन, बच्चे, वृद्ध, महिला और सैनिक, लेकिन कुल मिला के 4.5 लाख जरूर मारे गए हैं, जिसमें 50,000 से अधिक यूक्रेन के सैनिक हैं। क्या बोलेंगे, 15,000 जो है आपके, हजार ये यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। 4.5 लाख टोटल अभी तक मारे गए हैं, जख्मी हैं। पुनः भारी नुकसान भी हुआ है रूस को। रूस के भी 1 लाख से अधिक सैनिक क्या है आपके हताहत हैं, और 11,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस ने क्या किया है, यूक्रेन के बड़े हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। जो इसका ये वाला बेल्ट है, बोलेंगे ईस्टर्न वाला बेल्ट, और साथ में साउथ वाला बेल्ट, इन दोनों पे कब्जा किया हुआ है। जैसे ये वाला रीजन है, आप बोलिए कुछ नाम याद करिए, खारसोव, खारसोव। पुनः बोलेंगे आप दोनपेस्ट, दोनपेस्ट, खारसोव है, दोनपेस्ट है, जेप्रोचोइया वाला बेल्ट ये है, मारियोपोल यहाँ पे लिखिए, और आपका ये खारसोव, खार्किव, ये वाला रीजन जो नॉर्थ में दिख रहा है यूक्रेन के। और अर्थात इसका एक बेल्ट है ईस्टर्न वाला यूक्रेन का, जिसपे रूस ने क्या किया, लगातार उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया है, और यहाँ पे एक अपना बफर जोन कायम कर लिया रूस, ताकि यहाँ से एटलीस्ट यूक्रेन या नाटो कंट्री प्रवेश न कर पाए रूस में। पुनः रूस के ऊपर क्या है, और यूक्रेन के ऊपर बेलारूस है, और रूस से सटा हुआ देश है बेलारूस, रसिया, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। तो रूस को सपोर्ट बेलारूस से भी मिल जा रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा से रूस का मदद बेलारूस कर दे रहा है। पुनः ये जो आप देखेंगे बेलारूस और यूक्रेन का सीमा, जो बेलारूस और यूक्रेन है इनके बीच का जो सीमा है, दलदल है, क्या बोलेंगे आप, दलदल, और वनों से ढका हुआ है। दलदल और वनों से ढका हुआ है, तो इस वाले इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन करना थोड़ा टफ है। पुनः हम देखेंगे एक बार रूस का जो भूभौतिक जो आकृति है किस तरीके से है, रसिया कितना सुरक्षित इलाका है, और आखिर क्या दिक्कत है, जो ये आपका नाटो कंट्री है, अर्थात अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री कभी भी इसके इस साइड से अटैक नहीं कर पाए।
और इसके दक्षिण वाले हिस्से से अटैक नहीं कर पाए। सिर्फ यही बेल्ट बन गया है, बच गया जो आपका पूर्वी वाला बेल्ट है कि इस साइड से रूस पे अटैक करे। अर्थात जो रसिया का एक बड़ा पोर्शन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, किलाबंदी है। हम देखते हैं एक बार कैसे किलाबंदी है। यहाँ पे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन, मिसाइल, पोत, युद्ध पोत, पनडुब्बी हो, जहाज हो, फाइटर जेट हो, कोई भी काम नहीं कर सकती है। कैसे किलाबंदी है देखिए ध्यान से। ये है आपका पहाड़ी बेल्ट, पूरा ये पहाड़ की श्रृंखला, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ये पूरा माउंटेन है इसका इलाका रसिया का। और ये जो 60 डिग्री के ऊपर जाता है रसिया, मतलब जो रसिया का इलाका है, अगर यूक्रेन को छोड़ दिया जाए, इस साइड हटा देता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए ये रसिया का इस साइड वाला इलाका है, ये पूरा सिर्फ मैदान है। इसको छोड़ दिया जाए तो पूरा ये बर्फ से ढका हुआ इलाका है, माउंटेन वाला इलाका है। और माउंटेन की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है। पूरा ये जो रसिया है, रूस के दक्षिण में क्या है आपका, बहुत सारे पर्वत हैं। तो कुछ पर्वतों का नाम मैं आपको काउंट करा देता हूँ ताकि याद रहे। लिख लीजिए, स्टानलोबोय, स्टानलोबोय, नोबोय। फिर बोलेंगे बर्फोयांस, बर्फोयांस माउंटेन। पुनः बोलेंगे अल्ताई माउंटेन। तो स्टानलोबोय, बर्फोयांस, पुनः इस साइड नीचे आते जाइए तो क्या बोलेंगे, अल्ताई माउंटेन। इस साइड जो आपका सेंट्रल एशिया और चाइना और रशिया के बीच में है, अल्ताई माउंटेन। इस साइड बढ़ेंगे नानसान, तियानसान, नानसान माउंटेन, तियानसान माउंटेन, फिर तियानसान माउंटेन। ये सारे पर्वत है। अल्ताई माउंटेन, नानसान, सान जोड़ दीजिए सब में, नानसान, तियानसान, तियानसान। पुनः इस साइड आएंगे तो भारत के उत्तर में क्या है आपका पता है, हिमालय माउंटेन है, काराकोरम माउंटेन है, काराकोरम। फिर है हिमालय माउंटेन, काराकोरम माउंटेन, हिमालय माउंटेन। और ये पूरा तिब्बत का पठार। इस साइड आएंगे हिंदू कुश पर्वत, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में। इधर आ जाइए, ईरान में एल्ब्रूज पर्वत है। पुनः इस साइड से कार्कस माउंटेन। तो पूरा इलाका माउंटेन से घिरा हुआ है, जो एवरेज 4000 मीटर की ऊंचाई से। साथ साथ में ये साइबेरियन बेल्ट है, बर्फ से ढका हुआ इलाका है। जनसंख्या कम है, डेंस है, बर्फ से ढका हुआ इलाका है। तो मिलिट्री ऑपरेशन तो इधर से संभव ही नहीं है। दूसरा क्या है, रूस को एक सपोर्ट मिल जा रहा है आपका चाइना से, जो कि चिर प्रतिद्वंदी अमेरिका का, ईरान कट्टर दुश्मन है अमेरिका का। तो इस साइड से ईरान, इस साइड से पुनः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर से चाइना, और उस साइड से पुनः एक उत्तरी कोरिया। ये इसको एक सुरक्षा बिल्ड देते हैं। अर्थात जो रूस है, रूस का दक्षिण वाला हिस्सा से कभी भी आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सारे नाटो के चीफ कंपिटिटर प्रतिद्वंदी हैं। तो दक्षिण हिस्से से कभी आक्रमण नहीं हो सकता। दक्षिण का आक्रमण का रास्ता ही विफल है। बच रहा है उत्तरी रूस से कि आंटी वाले बेल्ट से इस पर अटैक किया जाए, तो आंटी वाले बेल्ट से इस पर कभी अटैक नहीं हो सकता। वो बर्फ से जमा हुआ इलाका है, बड़े बड़े जहाज ही नहीं जा सकते। वो पूरा बर्फ से तो मतलब आपका जमा हुआ इलाका है, जहाँ जंगी जहाज पनडुब्बी नहीं जा सकती। पुनः रूस ने क्या किया है, काला सागर, काला सागर और बाल्टिक सागर, ये दो सागर हैं जहाँ से एक्सेस करेंगे। तो मैप में देखिएगा, काला सागर, बाल्टिक सागर। जो काला सागर है यूक्रेन के दक्षिण में है और रूस से भी सटा हुआ है, ये वाला इलाका काला सागर है। और बाल्टिक सागर जो है आपका इस वाले बेल्ट में है, सॉरी इस वाले बेल्ट में बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक, बाल्टिक जो है पानी भरने वाला, बाल्टिक सागर के लीजिए। तो ये बाल्टिक सागर है। पुनः जो है ये वाला इलाका क्या है आपका, काला सागर। यहाँ पे रूस ने अपने जंगी जहाज को, पनडुब्बी को, मिसाइलों को, टारपीडो को और सारे चीज से तैनात किया हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है।
इस तरीके से नाटो कंट्री, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्री हैं, चाह के भी रूस पे अटैक नहीं कर सकते। तो इधर से तो पूरी तरीके से रसिया सुरक्षित है, दक्षिण पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इसका जो ईस्टर्न वाला भाग है सुरक्षित है। तो बस ये वाला इलाका है जहाँ से रसिया कमजोर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रूस ने अपने आप को पहले ही से मजबूत स्टेबलिश, मतलब मजबूत स्थिति में कर रखा है। अब सवाल है कि रसिया के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है रसिया के पास पैसे का, कितना संसाधन है, कब तक युद्ध लड़ सकता है, कब तक अमेरिका के सामने वो टिके रह सकता है। और पुनः इसी तरीके का क्वेश्चन है कि यूक्रेन कब तक लड़ाई लड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो स्पष्ट संसाधन, मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले कंट्री हैं, अर्थात ग्रुप बना लीजिए। जो ग्रुप बनाएंगे आप, एक साइड वेस्टर्न कंट्री को रख दीजिए और एक साइड रूस के सपोर्टर को रख दीजिए। तो वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका, पुनः जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, नार्डिक कंट्री, ये सारे क्या है, फाइटर जेट, टारपीडो मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल हो, गाइडेड मिसाइल हो, लॉन्ग रेंज का मिसाइल हो, शॉर्ट हो, मीडियम रेंज का मिसाइल हो, स्नाइपर हो, सारे के सारे सप्लाई कर रहे हैं। किसको सप्लाई कर रहे हैं आप? यूक्रेन को कर रहे हैं। रूस को सप्लाई करने वाले हैं उत्तरी कोरिया, जो अपने मिसाइल कार्यक्रम के वर्ल्ड फेमस है, पूरा मिसाइल का एक बफर स्टॉक कायम किया हुआ है। उत्तरी कोरिया, ईरान, चीन, पाकिस्तान। तो ड्रोन से लेके मिसाइल तक जो इनको मिल रहा है, मतलब ये जो है, अगर यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं तो बदले में रसिया भी इन सबको, सॉरी रसिया के सारे क्या है सप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से लगातार जो आप मिसाइलें देखते हैं, नॉन स्टॉप एक दूसरे पे गिर रही है। लेकिन सवाल है संसाधन का, कि संसाधन कब तक मिलता रहेगा। क्योंकि इसमें चीन है, चीन जो है पैसे के मामले में, मनी के मामले में, ये अमेरिका से चंद एक कदम पीछे है। अर्थात पैसे का फुल सप्लाई चाइना से रूस को मिलता है। बदले में रूस जो है चीन को क्या देता है? अपना संसाधन देता है, पेट्रोल, डीजल, हीरा, सोना, गेहूं, इन सारे संसाधन से भरा हुआ है रूस। अपने संसाधन को देता है और बदले में पैसा प्राप्त कर रहा है। पुनः भारत भी तेल पेट्रोल जैसा गैस खरीदता है, सेकेंड मार्केट है कंजप्शन करने वाला, तो सप्लाई हो रहा है। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, मिसाइल का कोई कमी नहीं है रूस के पास, उत्तरी कोरिया से लेके पाकिस्तान। और खुद रशियन डिफेंस सुरक्षा में रसिया टॉप नंबर पे है, अमेरिका से भी एक कदम आगे है अपना मिसाइल बनाने के, और साथ साथ विभिन्न उपकरण हथियार जो बनाता है। भारत का तो सबसे बड़ा मार्केट है रूस का। तो इस तरीके से इससे पैसे की, संसाधन की कोई कमी नहीं होने वाली है, और साथ साथ में यूक्रेन को भी कोई कमी नहीं होने वाली है। तो सवाल है ये कब तक चलेगा, क्या कोई समझौता होगा, डील होगा, क्या जो यूक्रेन है नाटो का मेंबर नहीं बनेगा और युद्ध समाप्त होगा, या फिर रसिया और यूक्रेन भविष्य में एक हो जाएंगे और ये नाटो के खिलाफ हो जाएंगे, अर्थात जो यूक्रेन है रूस के सपोर्ट में चला जाएगा और फिर से एक सोवियत संघ वाला परेड आएगा। तो ये तमाम क्वेश्चन है जो अभी तक बचे हैं, अनसुलझे हुए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि आपका ये माउंटेन बेल्ट, स्टानलोबॉय, ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये भी बर्फ से ढका हुआ है। इसके जस्ट इस साइड में अमेरिका है, ये जो दिख रहा है आपको मैप में, रूस से सटा हुआ है। तो ये पूरा बर्फ वाला इलाका, माउंटेन वाला इलाका, इधर से रूस के सपोर्टर देश जो इसको पूरी तरीके से सुरक्षा ढाल बने हुए हैं, इधर से तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ना ही इस साइड से संभावना है। बच जा रहा है आपका ये वाला पेड़, उस साइड से कोई संभावना नहीं सागर से। ठीक है, अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, हमास और इजराइल के बीच में युद्ध।